गाड़ा समाज ब्लॉक पुसौर का नवाखाई मिलन सह कीर्तन सम्मेलन हुआ संपन्न। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर के मंडी प्रांगण में गाड़ा समाज का नवाखाई मिलन सह सांस्कृतिक कार्यक्रम कीर्तन जिला अध्यक्ष अमृतलाल चौहान एवं ब्लॉक अध्यक्ष चेहरालाल चौहान की अध्यक्षता में हजारों संख्या की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग पुसौर ब्लॉक के 30 कीर्तन व कुष्ठ गुरु पार्टी ने भाग लिया और अपने कला का प्रदर्शन कर सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन भुवन गुरुजी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन किया गया। नवाखाई मिलन समारोह में पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य पुनीतराम चौहान कार्यक्रम में मुख्य रूप से गाड़ा समाज पुसौर के विशेष आग्रह पर अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य पुनीतराम चौहान जी के साथ आदर्श चौहान समाज के जिला अध्यक्ष गुलाब राम चौहान भी पहुंचे थे। पुनीतराम चौहान जी की उपस्थिति से समाज के लोग बहुत ही गदगद होकर आत्मीय स्वागत किया। तत्पश्चात चौहान ने नवाखाई उत्सव में सम्मिलित समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज की इसी तरह के कार्यक्रम से समाज में भाईचारा की भावना स्थापित होता है, जो कि एक समाज के लिए अनुकरणीय पहल है। साथ ही साथ गंधर्व कला से परिपूरित गाड़ा समाज की कीर्तन मंडली को भी उनकी कला प्रस्तुति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक भोज की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में पुसौर ब्लॉक के सामाजिक पदाधिकारी कार्यकर्ता के अलावा रायगढ़, खरसिया, सारंगढ़ एवं बरमकेला से सामाजिक बंधु सम्मिलित हुए थे। आदर्श चौहान समाज के जिला अध्यक्ष गुलाब चौहान ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि गाड़ा समाज के जितने भी संगठन है सभी को एक होकर अपने समाज के शिक्षा दीक्षा को लेकर मजबूती से साथ में एक होकर एक मंच में काम करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमृतलाल चौहान जिला अध्यक्ष, चेहरालाल चौहान ब्लॉक अध्यक्ष, खुशीराम चौहान जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष, लोचन गुरुजी, भुवन चौहान चौधरी CSC, कुलमणि महानंदिया सचिव, उजागर चौहान, संतोष चौहान, लोचन चौहान, त्रिनाथ चौहान, डिग्रीलाल चौहान, दिगंबर चौहान, आदर्श चौहान समाज के जिला अध्यक्ष, गुलाब राम चौहान जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, सुशीला चौहान प्रमुख सलाहकार, नंद कुमार चौहान सचिव, प्रीति चौहान, वीणा चौहान, छोटेलाल चौहान पत्रकार, सुधीर चौहान, कमलेश चौहान, राजू कीर्ति चौहान, बीना चौहान, शिव कुमारी, सेदबाई, संतोष, संजय, दीपक चौहान के अलावा हजारों सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सहभागी बने। राजू कीर्ति चौहान की खास रिपोर्ट। पूछे भी जी बताएंगे आज कीर्तन मंडली में शामिल होने आए थे, कैसा लगा? हम देखते हैं कि जो कीर्तन जो मंडली है वो विलुप्त होती जा रही है, उसकी जगह पे डीजे और बाजे का व्यवस्था हो रहा था और आज एक मास से यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। कीर्तन मंडली का कैसा लगा? आपको परिचय बताइए। जी मेरा नाम बीना चौहान है, मैं रायगढ़ से आई हुई हूँ। अच्छा, आज जो है नवाखाई कार्यक्रम रखा गया तो उस पर आपको आकर कैसा लग रहा है और क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था रखी गई थी और कैसा लगा? जी सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को नवाखाई की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे छत्तीसगढ़ का ये बहुत ही फेमस कार्यक्रम है। नवाखाई बहुत बड़े बैनर पे छत्तीसगढ़ में किया जाता है और हमारे चौहान समाज के द्वारा जो नवाखाई मनाया गया है, यहाँ लगभग छत्तीसगढ़ के सारे लोग आए थे। यहाँ पे भोजन की इतनी अच्छी व्यवस्था है। कीर्तन मंडली की पूरी टीम आई हुई थी और वो टीम लोग इतना अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे मेरे कि सारे अलग अलग गांव से जो आए हुए हैं कीर्तन मंडली के लिए, उनका एक अलग ही संगीत का वो चल रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि इसको आगे जाके इनको बढ़ावा मिलनी चाहिए। मेरा नाम है गुलाब राम चौहान, जिला अध्यक्ष आदर्श चौहान समाज रायगढ़। सर, ये नवाखाई कार्यक्रम में जो आप आए हुए हैं पुसौर, आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आपके सामाजिक स्तर पे और जो अन्य समाज है उनको? नहीं, ये जो नवाखाई मिलन समारोह जो हमारे गाड़ा समाज द्वारा आयोजन किया गया है, ये भविष्य के लिए अच्छा ही रहेगा। जिसमें क्या है कि हमारे समाज अलग अलग गुटों में बिखर गया है, उसको सबको संगठित होकर एक होने का एक बढ़िया अवसर है। सर, ये जो नवाखाई जो कार्यक्रम चलता है ये केवल छत्तीसगढ़ में चलता है या फिर अन्य जिलों पे भी चल रहा है? ये प्रायः छत्तीसगढ़ में
पूरे क्षेत्र में हर जगह अन्य जिलों में भी चल रहा है। अन्य जिलों में? जी जी। क्या कुछ रणनीति है सर अभी विधानसभा चुनाव को लेकर? आप जी। एक जिलाध्यक्ष हैं, आप क्या जी, कुछ जी। कहना चाहते हैं? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो जाति समाज है ना, हमारे गाड़ा है कि यदि इनको किसी एक भाई को कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि टिकट दे देता है तो सब कोई मिलजुल के उनको हर तरफ से जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे यही। खुशीराम चौहान, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष। सर आज आप लोगों के द्वारा नवाखाई मिलन एवं कीर्तन समारोह रखा गया था, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं और कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हमारा ये सोच रहा कि हम एक बैनर के नीचे में हमारे पुसौर ब्लॉक के जितने गाड़ा जाति के हैं उसको एक बैनर के नीचे रखने की बहुत प्रयास कोशिश किए और जितने भी कीर्तन मंडली हैं 25 कीर्तन मंडली को निमंत्रण दिए और उसमें गाड़ा और चौहान समाज के प्रति कोई भेद नहीं हुआ और सब यहाँ आकर के एकत्र होकर के जो हमारे गाड़ा समाज का कार्यक्रम जो था वो सफल रहा। सर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो धीरे धीरे कीर्तन जो मानस मंडली है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसी समय पे एक डीजे और बाजे का प्रबंध किया जाता है, उस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कीर्तन मानस मंडली को? कीर्तन मंडली हमारे छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंचल के किनारे है, हमारा पुसौर ब्लॉक, और ये सदैव श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस सब जो हो रहा है ये हमारे छत्तीसगढ़ के उड़ीसा अंचल किनारे में ज़्यादा होता है और हमारे पुसौर ब्लॉक उड़ीसा अंचल के किनारे आता है, इसलिए। सर आज लगभग कितने कीर्तन जो मानस मंडली है उन्होंने कितने जनसंख्या में भागीदारी की? आज कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मतलब लोगों ने यहाँ पे अपना प्रस्तुति दिखाई? कीर्तन मंडली में कम से कम 1200 की कीर्तन मंडली की 1200 सदस्य उपस्थित हुए, जिसका एंट्री नोट किया गया है। सबसे पहले आपको परिचय बताएंगे। चेहरालाल चौहान, गाड़ा समाज पुसौर ब्लॉक के अध्यक्ष। सर आज जो कार्यक्रम रखी गई है नवाखाई मिलन कीर्तन समारोह, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? नुआखाई मिलन कीर्तन समारोह हमने सोचे और विचार किए कि हमारे समाज फुट 2-3 भागों में बढ़ जा रहा है, उसीलिए सबको एक करेंगे, यही सोच के हम लोग नुआखाई मिलन किए। नुआखाई मिलन में अपने परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं एक साथ मिल के नवा खाते हैं। इस टाइम में पुसौर ब्लॉक के जितने भी हमारे समाज के सदस्य हैं सब लोग एक साथ पुसौर में मिल के नवाखाई मिलन करेंगे बोल के सबको आमंत्रित किया गया। पुसौर ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं सब कीर्तन भजन सबको बुला के निमंत्रण दे के जैसे भी करके एकजुट में पुसौर ब्लॉक को बांधने के लिए हमने नुआखाई मिलन समारोह की। आज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मुख्य अतिथि के रूप में रखा गया है, किनको रखा गया है और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मुख्य अतिथि में हमारे अमृतलाल गुरु जी को जिलाध्यक्ष उनको बुलाया गया, पुनीत राम भैया जी को अतिथि के रूप में बुलाया गया, आदर्श पार्टी के गुलाब राम गुरु जी को बुलाया गया। जितने भी और भी दूर दराज से जितने भी हमारे समाज के करवट नेता लोग हैं सबको निमंत्रण दिया गया था, जितने भी आए उनका स्वागत है हमारे यहाँ। और भव्य समारोह होना था और हो गया, और हर साल ऐसे करते रहेंगे और नवाखाई मिलन करते रहेंगे और पुसौर ब्लॉक को एकजुट में बांधने की कोशिश करेंगे। ये जो समाज की ओर से एकत्र एक समूह में आ सकती है, क्या कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ा समाज के नाम से पूरा प्रदेश में उसका बैनर चल रहा है। हमको यही उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में गाड़ा समाज के बैनर चले और एकजुट होकर चले, एक बैनर के तले सब आएँ और हमारे समाज को आगे विकास के लिए बढ़ाएं। गाड़ा समाज द्वारा यहाँ पे नवाखाई कार्यक्रम रखा गया है, क्या उद्देश्य है और किन उद्देश्यों लेकर रखा गया है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो उद्देश्य है, हमारा जो समाज के जो बच्चे हैं खास करके शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत हैं और जो अध्ययन पश्चात जो युवा वर्ग के हैं उनको हम शिक्षा क्षेत्र में आगे कैसे लाएं और एक सामूहिक ढंग से उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं करके ये समाज द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। ये
सम्मेलन जो रखा गया है ये मिलन समारोह है और सर्वप्रथम हम एक साथ इकट्ठा होकर आगे बढ़ेंगे और जो बच्चे हैं हमारे समाज के जो बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको कैसे आगे लाएं, बस मेन उद्देश्य वही है। अधिकतर देखा गया छत्तीसगढ़ में नवाखाई कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन आप लोगों ने नवाखाई मिलन एवं कीर्तन समारोह रखा गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नवाखाई एवं सह कीर्तन सम्मेलन इसलिए रखा गया है क्योंकि फाइनली देखा जाए तो हम एक साथ कैसे हुए, एकजुटता कैसे लाया जाए, उसके लिए हमको कुछ न कुछ माध्यम चाहिए। इसलिए हम बहुत ही कम समय में जितने हमारे समाज के सिर्फ हमारे समाज के जितने कीर्तन मंडली हैं और जितने सदगुरु पार्टी हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे तो बहुत ही कम समय में सब इकट्ठा हो जाएंगे और एक साथ यहाँ जो नवाखाई का सम्मेलन है वो भी संपन्न हो जाएगा। इस उद्देश्य से हम उनको बुलाए हैं। आपका पहले परिचय बताएंगे। मैं अमृतलाल चौहान और ये रायगढ़ जिला का जिलाध्यक्ष हूँ गाड़ा समाज का। सर, आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पे नवाखाई मिलन कीर्तन सम्मेलन रखा गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों को एकता के सूत्र में बंधना है, तो इसलिए हमने कोशिश किया कि अगर हमारे समाज किसी तरह से एकत्रित हो जाए और हमारी जो भावना है कि इकट्ठा होकर के चलेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस भावना को सब तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये जुट रखे कि एक माध्यम हो कीर्तन समाज। और कीर्तन समाज में कम से कम एक पार्टी में 25-30 की संख्या है, तो वो लोग आएंगे, उनके साथ साथ और लोग भी आएंगे, तो हमारा संदेश जो है सब तक एक साथ पहुँच जाएगा। इस उद्देश्य से यह केवल गाड़ा समाज के द्वारा ही गाड़ा समाज की जो कीर्तन पार्टी उन्हीं के द्वारा रखा गया है? नहीं, ऐसा नहीं, गाड़ा समाज के ही द्वारा रखा गया है, कीर्तन पार्टी द्वारा ही रखा गया है। कीर्तन पार्टियों को हम लोग आमंत्रित किए हैं कि उनके माध्यम से और लोग जो गांव से हैं वो लोग आएँ और उनके माध्यम से आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, आएंगे उनके साथ में, मैंने कि मनोरंजन भी हो जाएगा और यहाँ मैंने सब जुड़ जाएंगे। इस उद्देश्य से दूसरे समाज के कीर्तन मंडली यहाँ शामिल हुए हैं। अभी लगभग 25 पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें कीर्तन पार्टी भी और सदगुरु पार्टी भी, वो सब आए हैं और अभी 15 पार्टी को मैंने मिला है, 7 पार्टी में भी बचे हैं, प्रस्तुति नहीं दी है हम लोग। सर, सबसे पहले आपको परिचय बताएंगे। मैं अमृतलाल चौहान हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जो यहाँ पे नवाखाई कार्यक्रम जो रखा गया उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरीके से आज का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है? आज छत्तीसगढ़ के पूर्वांचल पुष्पपुर पुसौर में हमारे गाड़ा समाज के द्वारा नवाखाई मिलन उत्सव का आयोजन किया गया था और ये पहली बार इस रायगढ़ की अंचल में हमारे पुसौर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह उत्सव रखा, जिसमें हमारे समाज के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर भोजन ग्रहण किए हैं और विभिन्न प्रकार के हमारे समाज के जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उन सभी कलाकारों को जो है यहाँ पर मंच दिया गया। सभी ने अपना बेहतर ढंग से प्रस्तुति किए हैं, जो निश्चित ही हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरवान्वित का विषय है और सराहनीय कार्यक्रम है। आज का जो कार्यक्रम रखा गया था नवाखाई, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ प्रभाव होने वाला है और क्या कुछ समाज के साथ साथ अन्य समाज में क्या कुछ जो कहा जाए, देखा जाए कि क्या कुछ देखा जाएगा, संदेश जाएगा? इस नवाखाई मिलन से समाज में एक संदेश जाता है कि हमारे जितने भी सामाजिक परिवार के जो लोग रहते हैं वो सब मिल करके एक साथ जो है इस नवाखाई त्यौहार को मनाते हैं और इस नवाखाई त्यौहार में भले ही हमारे परिवार का कोई सदस्य बाहर में भी रहता है, लेकिन उसको बुलाया जाता है और सब मिल करके सामूहिक रूप से जो नया जो अन्न आते हैं उस अन्न से जो है भोजन पकाया जाता है, उस सब को ग्रहण करते हैं और इससे निश्चित रूप से समाज में एक सौहार्द वातावरण होता है। और इसमें मुझे लगा कि इस पुसौर में पहली बार एक संदेश दे रहे हैं यहाँ के सामाजिक लोग कि हम समाज के लोग एक हैं और एक साथ रह करके हमारे सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को जो है स्थापित करने में ये लोग कामयाब रहे हैं। ये जो नवाखाई कार्यक्रम है इसमें कौन कौन से जिले से आए हुए हैं और साथ ही साथ जो कौन कौन से कीर्तन पार्टी कहाँ से आए हुए हैं, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ विशेष करके पुसौर ब्लॉक के सभी कीर्तन पार्टी के लोग हैं, पर हमारे इस रायगढ़ जिला में रायगढ़ जिले से, सारंगढ़ से, बरमकेला से और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो विभिन्न क्षेत्र से बुलाए थे और सबको बहुत ही ससम्मान जो है मंचासीन किए हैं। मैं उनको हृदय से, यहाँ के समाज के लोगों को मैं हृदय से उसका अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर चौहान गाड़ा समाज के द्वारा या फिर गाड़ा चौहान समाज के द्वारा क्या कुछ रणनीति रह रही है पूरे जो 10 विधानसभा सीटों पर? समाज के लोगों का ये कहना है, मुझे जो सुनने में आया है कि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अगर उसको टिकट दिया जाता है तो हम सब मिलजुल करके हमारे प्रत्याशी को चुनाव जिताने का जो है ये समाज के लोग बोल रहे हैं, जो निश्चित ही एक अच्छी पहल है समाज की।